हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर इंजीनियर्स के लिए एक नोटिफिकेशन देखने को आया है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक शॉर्ट नोटिस आया था, और अगर मैं आपसे बात करूं तो बैंक्स के अंदर भी जेई की वैकेंसीज आती हैं। खास करके ये वैकेंसी होती है बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को संभालने के लिए। जैसे इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट बैंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां के सब स्टेशंस को हैंडल करने के काम करते हैं। और अगर हम बात करते हैं जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो बैंक के अंदर के ही प्रेमाइसेस के कंस्ट्रक्शन, जैसे उनके स्टाफ क्वार्टर्स हो गए या बैंक का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हैंडल करने का काम करता है वहां का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो इसी तरीके से ये वैकेंसी निकलती। ये वैकेंसीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो हर बैंक में मोस्टली निकलती रहती है, बट ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं निकलती क्योंकि ये कोई आपका ऑफिशियल कोर डिपार्टमेंट नहीं है। बट हां, जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उनकी सैलरी स्ट्रक्चर ठीक ठाक रहता है, अच्छा खासा रहता है कंपेयर टू अदर जेई, बट वैकेंसीज कम देखने को मिलती हैं। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया, यहां भी वैकेंसी कम ही देखने को मिलेंगी। कभी भी इस तरीके के नोटिफिकेशन में बैंक्स में कोई ऐसे वैकेंसी देखने को नहीं मिली। 100 200 300 400 10 11 12 15 20 के आसपास ही देखने को मिली है। इसी तरीके से हमारे कुछ देश के मेडिकल इंस्टीट्यूट भी होते हैं, वहां पे भी या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में भी वैकेंसी देखने को मिलती है जेई की, बट वो भी बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है। तो कोई भी बच्चा इस तरीके का ना सोचे सर इतनी कम वैकेंसी फिर आप क्यों बता रहे हो। भाई देखो, वैकेंसी कम हो या ज्यादा हो, बताना तो फर्ज बनता ही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये बताऊंगा नहीं तो कोई फॉर्म फिलअप करेगा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वेट करते हैं, या मैं बोल रहा हूं तैयारी करते हैं, तो फॉर्म फिलअप करते ही। आप जब इसका फॉर्म फिलअप का डेटा देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, चाहे वैकेंसी एक भी होती तो भी स्टूडेंट है ना अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का काम करता है। चलिए अब आते हैं वैकेंसी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए है ये क्लियर, और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए अपने आप में नाम ही काफी है। और यहां पे देखोगे आप वेबसाइट की जो लिंक ओपन होने वाली, अच्छा वैकेंसी जो है वो सिविल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। दोनों का काम मैंने ऑलरेडी बता दिया। वेबसाइट की लिंक जो ओपन होगी वो दिसंबर 30 को ओपन हो जाएगी, मतलब कि आज, और 24 जनवरी से अगले महीने की 20 जनवरी तक फॉर्म फिलअप होगा। एग्जाम 8 फरवरी को ये लेने वाले, इन्होंने पहले बता दिया। बैंक के एग्जाम ऐसे ही होते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जो है वो 20 जनवरी को खत्म हो जाएगी। कुल मिला के 8 तारीख को ये पेपर ले लेंगे, ऐसा इन्होंने बताया है। बाद में चेंज भी हो सकती है डेट, लेकिन ऐसा इन्होंने ऑलरेडी बता दिया। अब चलते हैं बाकी के बारे में बात कर लेते हैं, वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए टोटल वैकेंसीज जो भी है यहाँ पे मैंने पहले बता दिया था कि बहुत कम है। सिविल इंजीनियर की टोटल वैकेंसी 3 है। 3 में से ईस्ट जोन में 1 है, वेस्ट जोन में भी 4 है, साउथ जोन में 2 हैं, और सेंट्रल में 1 भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो 3 है, वेस्ट में 2 है, साउथ में 1 है। खत्म हो गया भैया मामला पूरी तरीके से 11 वैकेंसीज का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों ने क्या क्या बताया भाई, है ना। इन्होंने यहां पर बताया हुआ है जो भी जिस भी कैटेगरी में जो वैकेंसी इनके पास खाली खुली कुछ रह गया होगा उसके हिसाब से इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल लिया। ऐसे मत समझा करो ये कोई नोटिफिकेशन था जिसमें बहुत कुछ सोचा है। ये तो जहां जहां कुछ खाली वाली था तो वहां से उठा करके डाल दिया, बस ऐसा वाला नोटिफिकेशन है। क्या कैटेगरी क्या कुछ नहीं, कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं बोलते इसको बस नॉर्मल ऐसे बोलते हैं कि यहां वैकेंसी खाली थी। चलिए अब जूनियर इंजीनियर के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि भैया जूनियर इंजीनियर का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, ये भी इन्होंने दे दिया कि सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क जाके करना है, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाले को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल चीजों को संभालना, इंस्टॉलेशंस को देखना है। चलिए भैया इन्होंने ये भी बता दिया। और क्या बताना चाह रहे हो भाई, हाँ इन्होंने इसके बाद बता दिया है कैंडिडेट्स की अपर एज लिमिट। तो कैंडिडेट जो है वो 2 दिसंबर 1994 से पहले का जन्म हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, है ना। इसके अलावा बाकी हाँ जो ऑफिशियल नॉर्म होते हैं ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, तो वो तो यहां पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जूनियर इंजीनियर ने कम से कम डिप्लोमा तो किया हो सिविल इंजीनियरिंग में, और डिग्री भी की है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी ये भी बोला है डिप्लोमा किया हो या डिग्री करी हो उससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, आपने आराम से किया उससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता। इसके बाद लेकिन जो परसेंटेज है आपके वो कुछ इस प्रकार के होने चाहिए, 60%, 55% और दिस। तो इस तरीके के आपके परसेंटेज होने चाहिए। मतलब ये लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपके 60% है तो आपका सीजीपीए 6.75 माना जाएगा, ऐसा इनको ऐसा लगता है, और या तो फिर आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग माना जाएगा। अच्छा इसके बाद इन्होंने ये भी बोल दिया कि इलेक्ट्रिकल और आपके जो बच्चे हैं, मतलब जो सिविल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, उनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा होल्डर्स को, और 1 साल का होना चाहिए डिग्री होल्डर्स को। तो यहां पे वैसे ही बच्चे बहुत कम हो गए, ठीक है, तो ये भी यहां पर बोला गया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला गया है कि भैया एटीसी और 1 ईयर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप भी आपने करी है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है 1 ईयर की, आपने ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप भी की है तो भी आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो भी 300 मार्क्स का, ठीक है। इस 300 मार्क्स के ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चन अंग्रेजी के आएंगे। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ही रहेगा 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, फिर एक और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन रहेगा 100 नंबर का। मतलब इसमें ये लोग सब्जेक्ट्स को बांट देंगे, और फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगा। टोटल आपके पास 150 मिनट का सवाल होगा और 300
मार्क्स का पेपर है और 180 सवाल है। पेपर बड़ा भारी भरकम बनाने की कोशिश की जा रही है, वैकेंसी है नहीं। ठीक है, चलिए वैसे इस तरीके के एग्जाम्स के अंदर मैं यही बोलूंगा कि इतना ज्यादा भारी भरकम बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ सैलरी स्ट्रक्चर काफी बेहतर है। 80,000 के आसपास आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है, तो मैं बोलूंगा कंपेयर टू अदर जेई स्टेट जेई के कंपेरेटिवली तो अच्छा है। कौन से जोन में क्या आता है ये आप यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया तरीके से, कि नॉर्थ जोन में क्या आता है, साउथ जोन में क्या आता है, सेंट्रल में क्या आता है, ईस्ट जोन में क्या आता है। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो आपकी 450 रुपए प्लस 18% जीएसटी है, और जो आपकी SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनकी 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी है। राइट, ओके सर। तो ये सारी बातें थी इसके अंदर जो आप लोगों को दी हुई हैं। तो मैं बोलूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भर सकते हैं। आप ऐसे जिले से बिलोंग करते हैं जहां पर RBI का ऑफिस है, ऐसे नियरेस्ट जिले की बात करते हो तो आप भरिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वही भरिए। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप किए, वैसे तो कहीं बेनिफिट नहीं मिलता, तो यहां मिल रहा है तो यहीं अपना लीजिए। ठीक है, चलिए इसी तरीके से मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।